आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और पानी पी लूँ थोड़ा। हाँ आ जाओ भाई। इशार एक लाजपत नगर गली से एक है लाइव। अच्छा भाई करें मैं स्टार्ट। राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में आप ये समझो 3:15 बजे के शुभ समय 3:15 के 3:30 बजे फिर तो स्वागत रोशना के अंदर आ जाओ फटाफट से आ जाओ आ जाओ। राम राम भाई राम 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 राम। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप ने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और कल हम लोगों ने 2-3 आंदोलनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, गांधी जी के अफ्रीका के बारे में पढ़ा, गांधी युग के बारे में पढ़ा। ठीक है, और जो भी आपका चंपारण के अंदर आंदोलन हुआ, अहमदाबाद जो मील के अंदर जो आंदोलन हुआ, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है जी, आज हम उससे आगे चलेंगे। आज पहली चीज तो हम लोग खेड़ा जो आंदोलन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4-5 टॉपिक आज की क्लास के अंदर हम लोग निपटाएंगे। ठीक है, 4-5 3 टॉपिक निपटा जाएंगे। ओके, रेलवे ग्रुप का बैच लेना चाहिए, ले लो भाई, कमलकांत ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है ओके, करें स्टार्ट। तो देखो भाई, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका खेड़ा जिले का किसान आंदोलन। खेड़ा किसान क्या खासियत बता दी? मैंने ये बोला था कि साल 1918 के अंदर प्लेग फैल गया था भारत के अंदर। चूहों से होने वाली बीमारी मेनली कपास की फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर फैली थी। वहां पर जो मजदूर काम करते थे उनको एक झूठा प्रलोभन दिया गया कि आप लोग यहाँ पर काम करो, फैक्ट्री के अंदर आपको 50% इंक्रीमेंट के साथ सैलरी मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो वहां पर काम करने लगे थे। बाद में उनको इंक्रीमेंट देने से मना कर दिया था, तो गांधी जी उधर आए थे, आंदोलन हुआ था। चीजें मैंने कल पढ़ी थी। ठीक है जी, तो उसी साल 1918 के अंदर जिस टाइम प्लेग फैला हुआ था उसी टाइम अंग्रेज भी एक मतलब एक नया कानून लेके आया जिसका नाम था अकाल संहिता। एक तो आचार संहिता होती है, आदर्श आचार संहिता, जो भी इलेक्शन के टाइम पर लगती है, लेकिन उस टाइम अंग्रेजों के टाइम पर जो आया था उसका नाम था अकाल संहिता। ये अकाल संहिता ये क्या कानून था एक बार के लिए देखो, ये देखना ज्यादा जरूरी है। अंग्रेज क्या कानून लेके आए? अकाल संहिता कानून लेके आए। अकाल का मतलब अकाल पड़ रहा है अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर अकाल पड़ा हुआ है। वैसी सीधी बात, प्लेग बीमारी फैली चूहों से यानी कि अकाल पड़ा हुआ है। इसको इंग्लिश में बोले तो फेमिनी कोड बोल देते हैं। ठीक है, फेमिनाइन कोड भी बोल देते हैं, फेमिनाइन कोड इस टाइप से नाम होता है इसका। ठीक है, बोल दो आप जो भी बोलो। ठीक है, लेकिन मेरे अकाल देश के अंदर अकाल पड़ गया तो अकाल संहिता वाला कानून लेके आए अंग्रेज। इस कानून के अंदर क्या चीज थी? इस कानून के अंदर यह चीज थी, अगर आपकी 1/4 से कम फसल का उत्पादन होता है, फसल का उत्पादन होता है तो सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अब प्लेग फैला हुआ है तो सीधी बात, कोई खेतों में काम कर ही नहीं पाएगा। सभी लोग अपने घरों पे रहेंगे, खेतों में काम कैसे कर पाएंगे? खेतों में काम तो तभी कर पाएंगे ना, तब कुछ बीमारी ना हो तभी तो खेत के अंदर जा पाएंगे। तो ये था भाई आपका क्या था, ये आपका किधर गया तुम्हारा अकाल संहिता थी भाई। 1/4 ये क्या चीज है? जैसे मान लिया तुम्हारे खेत के अंदर से 20 किलो गेहूं का उत्पादन होता है, मानने के लिए बोलने लग रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसका 1/4 करो तो सीधी सी बात है कि 5 किलो, यानी अगर तुम्हारे खेत से 5 किलो से भी अगर कम गेहूं का उत्पादन होता है तब आपसे अंग्रेज सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। ये उन्होंने रूल बनाया। ठीक है जी, मतलब पहले से बनाया हुआ था, ये प्लेग के अंदर नहीं बना था, पहले से ये रूल बनाया हुआ था अंग्रेजों ने। साल 1900 के टाइम पर ये रूल बना दिया था। लेकिन जिस टाइम साल 1918 के अंदर जब प्लेग फैला, ठीक है, प्लेग फैला तो अंग्रेज इस कानून से मुकर गए। अंग्रेज ऐसे बोले नहीं ये कानून तो गलत है, हम इसको नहीं मानते, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्लेग की वजह से सिचुएशन आ गई, अकाल की सिचुएशन पड़ गई। तो उस टाइम अंग्रेज क्या बोले? बोले कि हम लोग लगान यानी कि टैक्स माफ नहीं करेंगे, हम तो पूरा टैक्स लेंगे। ये कानून हम लोग हटाने लग रहे, वापस लेने लग रहे हैं। इसी चक्कर में क्या था, फिर गांधी जी आए थे और यहाँ पर आंदोलन स्टार्ट हुआ था। गांधी जी के साथ मोहनलाल, मतलब जो मोहनलाल और शंकरलाल, इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा तो इनको आमंत्रित किया था। ये पूरी सिचुएशन, पूरा सिनेरियो दिमाग के अंदर बना तुम्हारे। ठीक है, तो सिनेरियो क्या था कि 1918 में प्लेग फैला और अंग्रेजों ने यह नियम मानने से इंकार कर दिया। ऐसे बोले कि हम तो इस टाइप का कोई भी नियम नहीं मानने लग रहे। ठीक है जी, मना कर दिया, ओके कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या था, दो व्यक्ति तो थे, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लो। उसके बाद एंट्री हुई द ग्रेट गांधी जी। उसके बाद गांधी जी की एंट्री हुई, ब्लैक चश्मा लगा के, हाथ में लठ लेके, नीचे धोती पहन के गांधी जी की एंट्री होगी भाई। गांधी जी ने मेरा कमबैक हो गया, कई दिन हो गए, कोई आंदोलन नहीं आने लग रहा था, बात से बढ़ने लग रही थी, अब आंदोलन लगा, खत्म था, पूरा मजा आ जाएगा। गांधी जी ने आते क्या है अंग्रेजों को दिया 1 हफ्ते का टाइम। गांधी जी ने बोले अंग्रेजों 1 हफ्ते का टाइम, फिर हुआ तकड़ा आंदोलन। गांधी जी ने आते ही अंग्रेजों को 1 वीक का टाइम दिया भाई, यानी 1 हफ्ते का टाइम दिया और बोला कि अगर 1 हफ्ते के अंदर भाई तुम ये सिचुएशन वापस ठीक नहीं करते, यानी कि जिनके उत्पादन कम हुआ अगर उनसे टैक्स लेना नहीं छोड़ते तो हम तुमको नहीं बख्शेंगे, हम तकड़ा वाला आंदोलन करेंगे। तो अंग्रेज ऐसे बोले जी गांधी जी इतना अत्याचार ना करो, आपको रॉक स्टार बनाया जाए, आपने फिल्म स्टार बनाया जाए, प्लीज हमें बख्श दो। ठीक है, आप ही मिलकर कोई डिसाइड करो, बीच का रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। तब गांधी जी ऐसे बोले चलो एक डिसीजन करते हैं, तुम लोग टैक्स लो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ अमीर लोगों से लो। अमीर का मतलब ऐसे किसान जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, 100-200 किले जमीन है, या फिर जिनके पास पहले से बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा पैसा, सिर्फ उनसे टैक्स ले लो, ये जो भी तुम लोग हर साल लगा लेते थे फसलों के ऊपर, बाकी और लोगों से टैक्स मत लो। तब अंग्रेज तैयार हो गए, चलो भाई ठीक है जी, जो गरीब किसान हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे और जो अमीर किसान है सिर्फ उन्हीं से टैक्स लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हारा खेड़ा किसान आंदोलन था जो कि साल 1918 के अंदर स्टार्ट हुआ था और मेनली किसानों के लिए था। ठीक है, खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में शुरू हुआ और मेनली किसके लिए था? मेन लक्ष्य क्या था इसका? टारगेट कौन था? टारगेट था किसान। ठीक है, यानी मेनली किसानों के लिए आंदोलन था, किसानों के लिए।
ठीक है जी, चीजें आगे समझ में, सभी की चीजें समझ में आगे, दिमाग के अंदर घुस गई। और इसके अंदर क्या था, आगे की चीज लिखूं क्या भाई, गांधी जी ने आते ही अंग्रेजों को 1 वीक का टाइम दिया, फिर सहमति बनी कि ओनली अमीर किसान ही टैक्स देगा। तो ये आंदोलन था और ये आंदोलन सफल हुआ, ही टैक्स देगा। तो ये था भाई तुम्हारा खेड़ा का किसान आंदोलन। सिर्फ आपसे एग्जामिनर यही पूछता है, ठीक है, आपको पूरा कहानी सिनेरियो समझ में आना चाहिए, मेनली वहां पर सिचुएशन हुई क्या थी, ठीक है, चीज समझ में आई क्या कुछ मामला था। अंग्रेजों ने कानून बना रखा था जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था अकाल संहिता। अकाल का मतलब जब भी देश के अंदर अकाल पड़ेगा, यानी कि खराब सिचुएशन होगी, कोई भी महामारी या बीमारी फैली, कोई भी युद्ध की स्थिति होगी, तो उस केस के अंदर अंग्रेज क्या है, उस केस के अंदर अंग्रेज कोई भी टैक्स नहीं वसूलेंगे, ठीक है। और अंग्रेज अपनी बात सुनेंगे और वो करने के बाद क्या है आपका, गांधी जी को बुलाया गया, याद रह जाएगा सभी साथियों के, रह जाएगा, याद तो रहेगा। 1 मिनट रुको, इसमें ठीक है भाई, चले आगे, चलो जी, एक स्थिर ब्लॉक करो उसको, ठीक है, ओके। इतनी चीज हर एक साथी क्लियर होगी इस बोर्ड की, ठीक है जी। खेड़ा किसान आंदोलन तुम्हारा समाप्त साल याद रखना 1918 के अंदर हुआ था, मेनली किसानों के लिए हुआ था और इसी वजह से हुआ था, ठीक है जी। अब जो आगे चलते हैं, अब जो तुम्हारा मेन आंदोलन स्टार्ट होने लग रहा है उसका नाम है भाई असहयोग आंदोलन, ठीक है। ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तुम सारे भूल भी जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असहयोग आंदोलन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। असहयोग आंदोलन ये मेनली किस किस वजह से स्टार्ट और क्या क्या कारण थे, उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करें। देखो असहयोग का मतलब ही क्या है कि हम लोग किसी भी काम के अंदर है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है भाई। आपने आप मेरे प्लीज मेरे को कोऑपरेट करो, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, यानी कि असहयोग भाई, मैं तुमको सहयोग नहीं करूंगा, किसी भी काम के अंदर तुमको सहयोग नहीं करूंगा अंग्रेजों। तो ये हम लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहली चीज तो ये तुम्हारा स्टार्ट कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 से तुम्हारा स्टार्ट, 1 अगस्त भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट आती है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त भी लिखा आता है। 1 अगस्त 1920 से तुम्हारा ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मेनली ये जो तुम्हारा असहयोग आंदोलन था, ये क्या था, भारत का फर्स्ट जन आंदोलन था। फर्स्ट जन आंदोलन का मतलब समझते हो, जन आंदोलन का मतलब ऐसा आंदोलन जिसके अंदर बहुत सारे नागरिक शामिल हुए, उसको जन आंदोलन बोलते हैं। जैसे किसान, जैसे आप देखो खेड़ा किसान आंदोलन था, या मील मजदूर वाला आंदोलन था, या चंपारण सत्याग्रह था बिहार का, उनके अंदर क्या सिर्फ वहां का एक पर्टिकुलर एक जगह के एरिया के व्यक्ति शुमार थे। चंपारण के अंदर जो बिहार का चंपारण जो जिला है, वहां के लोग शामिल हुए, ठीक है। अहमदाबाद मिल वाले के अंदर सिर्फ उस मिल के मजदूर शामिल हुए, खेड़ा वाले के अंदर सिर्फ खेड़ा जिले के किसान शामिल हुए। लेकिन जो ये असहयोग आंदोलन था, ये जन आंदोलन का मतलब हो गया पूरे देश के जो नागरिक है सारे इकट्ठे होकर इसके अंदर शामिल हुए थे। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था, ठीक है, वेरी गुड। 1 2 3 ब्लॉक करता हूं मैं। यार तुम पढ़ते क्यों नहीं है, फालतू की बकवास क्यों करते हो तुम इधर, और पढ़ने के लिए आग बकवास कर खतरा कौन समझ मानती भाई। वेरी गुड सर, आईफोन में नहीं हो रहा आपका ऐप डाउनलोड भाई, सौरभ रोज बताऊं यार, आईफोन के अंदर माई अपेक्स नाम से मिलेगा, आईफोन के अंदर माई अपेक्स नाम से है ऐप, और उधर ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगे 925465, उसको डाउनलोड कर लेना और ये भर देना, ठीक है। ओके, इतनी चीजें समझ में आई। अगली चीज जो मैं इसी के अंदर मेन पढ़नी है भाई, असहयोग आंदोलन शुरू होने के मेन कारण क्या क्या थे भाई, किस वजह से भारतीय नागरिक हैं वो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहते थे भाई, क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम्हारा मेनली असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन तुम्हारे शुरू होने के भाई 4 से 5 कारण थे। क्या क्या कारण थे, पहला जो मेन कारण था वो था तुम्हारा रोल टैक्ट। अंग्रेज लोग रोल टैक्ट लेके आए, काला कानून लेके आए साल 1919 के अंदर, और इसी रोल टैक्ट की वजह से आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसकी वजह से भी जनता भड़की हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है जी। तो 2 तो ये मेन कारण ये थे जिसकी वजह से क्या तुम्हारा असहयोग आंदोलन तुम्हारा शुरू हुआ, ठीक है जी। तीसरा हमारा याद आप लोगों को मैंने खिलाफत आंदोलन करवाया था, तुर्की का जो खलीफा था उसके समर्थन के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोग करने लग रहे थे खिलाफत आंदोलन, ये चलने लग रहा था। चौथा तुम्हारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये क्या है जी, ये भी तुमको मैंने एक बार बताया था, याद करो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में बताया था जब मैंने तुमको, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये क्या है जी, ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड नाम का उस टाइम ये भारत का वायसरॉय होता था, और इसने द्वैध शासन की शुरुआत करी। द्वैध का मतलब दोहरा शासन स्टार्ट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग स्टेट गवर्नमेंट इस टाइप का शासन शुरू हुआ, तो इसका भी लोगों ने खूब ज्यादा मात्रा के अंदर विरोध किया था, ठीक है। और ये तुम्हारा असफल हो गया था, ये जो लेके आया था साल 1919 के अंदर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये तुम्हारे असफल हो गए थे। तो ये 4 मेन कारण थे जिसकी वजह से तुम्हारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। और इन्हीं इसके जब जैसे ये असफल हुआ, इसके बाद ही समझो 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी थी, असहयोग आंदोलन की घोषणा करी, घोषणा कर दी। ये घोषणा कर दी, क्या घोषणा करी कि हम लोग 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू करने लग रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझने लग रहे हो, कंसेप्ट दिमाग के अंदर घुसने लग रहा है। क्या चीज बोली मैंने भाई, एक तो तुम्हारा रोल टैक्ट हुआ साल 1919 के अंदर, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 के अंदर हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ तुम्हारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए। इन सारी चीजों की बदौलत 28 जुलाई 1920 को गांधी जी ने घोषणा करी कि हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे। और 28 जुलाई के 3 दिन बाद, यानी 29, 30, 31, 3 दिन बाद चौथा दिन था 1 अगस्त, उस दिन से क्या है भाई हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। इस चीज की घोषणा गांधी जी ने कब करी, 28 जुलाई 1920 को करी। इतना कंसेप्ट हर एक साथी के समझ में आएगा, कमेंट करके बताओ भाई। सर जी हरियाणा का सोरा, सर जी हम कमजोर कैसे होते जा रहे हैं, हरियाणा का सोरा भाई, जो तुम प्रक्रियाएं बिठाते हो उसी की वजह से कमजोर होने लग रहे हो भाई, हैं पाइप कम पकड़ा कर मेरे भाई।
पाइप है ना, पाइप कम पकड़ा कर, प्लास्टिक वाला पाइप। कि प्लास्टिक की चीजें मुंह से चबाएगा, कहीं से भी चबाएगा तो सीधी सी बात है यार, कमजोर तो होएगा। बढ़िया अपना बढ़िया घर का खाना खा, ठीक है, लो के पाइप पकड़े अगर अपना उसको पढ़नो एक्सरसाइज कर ताकि मजबूत बनेगा यार। प्लास्टिक के पाइप तो कमजोर होगा। मेरे गल पंगे ना लिया करो था, बहुत बार समझाने के। चलो आगा क्या गुरु जी, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की क्लास शुरू कर दो। सुमित गनवाल, भाई सुमित जी अभी रिव्यू लेंगे बच्चों से। भैया आज मैं आपकी पहली बार क्लास लेने आया हूँ, मज़ा आएगा? आएगा, ज़रूर आएगा जाकिर साहब। सर कंप्लीट जीके कोर्स पर कोई ऑफर नहीं? भाई कोई ऑफर नहीं है। एक जड़ा नुका मेरा क्या एक जड़ा डार्क, इस पर काटा मार दिया। फिर एक लिखा डार्कर, फिर इस पर काटा मार, फिर लिख दिया डार्केस्ट, इस पर भी काटा मार दिया, नीचा लिख दिया अंधेरा। बहुत सही गए हो पार्थ, बहुत सही गए हो। नीच। चले आगे, बस बहुत होगी बकवासबाजी। आई एम फर्स्ट स्टूडेंट। मजा आता है क्लास में। वाओ, चलो आगे चलते। देखो इतनी चीजें समझ में आ गई असहयोग आंदोलन के बारे में। आपने पढ़ना स्टार्ट कब से हुआ? ये क्या था? भारत का पहला जन आंदोलन था। और इसको मतलब कारण क्या क्या थे, किन किन वजह से तुम्हारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो ये हमने कारण भी देख लिया भाई, इन वजह से स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, अगली जो चीज हम लोग पढ़ेंगे, तुम्हारा असहयोग आंदोलन शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या क्या था। भाई तो हमको कारण तो पता लग गए कि भैया ये कारण थे, भैया इस वजह से असहयोग आंदोलन तुम्हारा मतलब कि शुरू हुआ। लेकिन हमने फिर आगे उद्देश्य क्या क्या रखे, हमारा मेन एम क्या है असहयोग आंदोलन हम लोग शुरू करें, तो उसके अंदर हमने दो तीन उद्देश्य रखे। पहला उद्देश्य तो रखा कि जितने भी जलियांवाला बाग के अंदर जिन लोगों का हत्याकांड हुआ, यानी जितने लोग भी मरे थे, उन पीड़ितों को न्याय मिले, ये हमारा पहला उद्देश्य था। तो पहला उद्देश्य क्या था हमारा? जलियांवाला याद हैं हुए, जब आपके जो बनाएंगे ना स्टेटमेंट वाले पर्सन आएंगे, उसके अंदर आते हैं पर्सन, अभी जो आईडी की पूछने लगे उसके अंदर यही है स्टेटमेंट वाले पर्सन। इसके उद्देश्य क्या क्या थे? तीन स्टेटमेंट दे देगा। अब तुम ये स्टेटमेंट पढ़ोगे ही नहीं, अब इसके अंदर दे देगा तीन कारण कौन कौन से थे, इसके अंदर दे देगा कारण। अब एक आधा कुछ ऐसे लिख दिया, चंपारण वाला लिख दिया, चंपारण सत्याग्रह ये भी इसका कारण था। अब तुम उसको भी टिक मारे, अगर पढ़ रखे तो तुम अच्छे से करके आओगे, नहीं पढ़ रखे हो तो तुक्के मार के गलती करके स्टेटमेंट में आते हैं, इस टाइप के पर्सन स्टेटमेंट वाले आते हैं। आईडी ड्यूटी तो पूछना स्टेटमेंट वाले लग रही है। तो जलियांवाला के जो पीड़ित थे भाई, पीड़ितों को न्याय दिलाना, तो पहला जो मेन उद्देश्य था हमारा ये था कि जलियांवाला बाग के अंदर जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, उनको अच्छे से न्याय दिलाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है जी, दूसरा मेन उद्देश्य क्या था? हमने देखा खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की का खलीफा जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग उनको भी हम लोग साथ लेकर चलने लग रहे हैं, यानी खिलाफत आंदोलन को न्याय मिले। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा मेन उद्देश्य था, खिलाफत आंदोलन को भी न्याय मिले। ये भी हमारा क्या था? सेकंड मेन उद्देश्य था कि हाँ भाई खिलाफत आंदोलन के भी जो मुस्लिम साथी हैं वो भी मेहनत करने लग रहे हैं, तो उनको भी न्याय मिले, सरकार उनको भी न्याय दे। ठीक है जी, और तीसरा और जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट हमारा लक्ष्य था वो क्या था हमारा? स्वराज प्राप्ति। हमें तो खुद का राज्य, हमें बस अंग्रेजों का राज्य नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, खैच जाओ, वरना तुम्हारा तकड़े वाला रिमांड होगा। यानी स्वराज प्राप्ति हमारा तीसरा मेन लक्ष्य था। ठीक है, तो ये तीन हमारे मेन लक्ष्य थे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाला स्वराज प्राप्ति, यानी हमें खुद का राज्य चाहिए। ये तीन मेन उद्देश्य थे हमारे किसके? असहयोग आंदोलन के। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई? ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा असहयोग आंदोलन है ना, ये तो चलाया हमने मौखिक, लेकिन लिखित में कैसे पास होगा? ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होगा। प्रस्ताव कैसे जी? जैसे देखो, ये तो मैंने बोल दिया, जैसे मान लिया मैं स्टार्टिंग में जैसे तुम्हें घटनाएं समझाता हूं, क्रोनोलॉजी समझाता हूं कि 28 जुलाई को मैंने क्या बोला? 28 जुलाई 1920 को मान लिया मैं महात्मा गांधी हूं, ठीक है, और मैंने बोला मेरे प्रिय भारत के युवा साथियों, बुजुर्गों, महिलाओं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम लोग 28 जुलाई की जो तारीख है इसको साक्षी मान के प्रण लेते हैं कि 1 अगस्त 1920 से हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। मतलब इस टाइप से गांधी जी बोले। ठीक है जी, फिर जैसे ही 1 अगस्त 1920 आई तो मौखिक रूप से तो आंदोलन स्टार्ट हो गया। लोगों ने सरकार का सहयोग करना बंद कर दिया, वकीलों ने वकालत खाने में जाना बंद कर दिया, बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़ना बंद कर दिया, यानी जो भी विदेशी चीजें थी उनका बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया। लेकिन लिखित रूप में वो चीज कैसे पास होगी? लिखित रूप में तो कांग्रेस के अधिवेशन में पास होगी। फिर महात्मा गांधी जी बोले, मैं महात्मा गांधी पूरे होशो आवाज में आज एक घोषणा और करता हूं कि सितंबर के महीने के अंदर जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होगा तो उसके अंदर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उसको कानूनन रूप से यानी कि भारतीय कानूनों के अनुसार उसको पारित करवाया जाएगा कि हम लोग टोटली समझो ऑन पेपर अंग्रेजों का विरोध कर देंगे। ठीक है भाई, तो इस टाइप से सारी चीजें हुई सेट। ये गांधी जी की लाठी थी, यही थी। ठीक है, मेरे परदादा लेके आए थे उधर से। तो भाई फिर क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पेश कब हुआ? तो सितंबर 1920 के अंदर, सितंबर 1920 के अंदर है भाई, जो कांग्रेस का आपका क्या नाम है अधिवेशन हुआ, ठीक, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे, उसके अंदर इस प्रस्ताव को मतलब कि पेश किया गया। सितंबर 1920 में क्या था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में
प्रस्ताव पेश किया गया, गांधी जी ने पेश किया कि हाँ भाई इस टाइप से ऐसा आंदोलन होना चाहिए, ठीक है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष थे। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और यह प्रस्ताव पेश हुआ, ठीक है। अब प्रस्ताव पेश हुआ तो इसके ऊपर विचार विमर्श भी होगा, तो कांग्रेस के सदस्यों ने इसके ऊपर विचार विमर्श किया। और जब कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ इसी के कुछ दिन बाद 1920 के अंदर ही कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का साल 1920 के अंदर ही हुआ, मतलब इसी के कुछ दिन बाद, ये जो सितंबर वाला था इसी के कुछ दिन बाद जब नागपुर अधिवेशन हुआ तो उसके अंदर इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया कि हाँ भाई इस टाइप से हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे, ठीक है। तो यानी कि प्रस्ताव पास, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पास हो गया। तुम्हारा किसके अंदर पास हुआ? नागपुर अधिवेशन के अंदर। ये एग्जाम के अंदर पूछा आता बकायदा कि जो तुम्हारा असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव किस टाइम पास हुआ था, तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन जो कि साल 1920 के अंदर हुआ था उसके अंदर क्या कांग्रेस का मतलब ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है ये पारित हुआ था, ठीक है जी। अब कोई भी आप आंदोलन करते हो तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई पैसा तो चाहिए, बिना पैसे तो आप चीजें सेटअप नहीं कर सकते। आपको अब जैसे आप कहने लग रहे हो हम लोग विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करते हैं तो खुद के स्कूल कॉलेज भी स्थापित करने पड़ेंगे। अब ये तो नहीं आप आंदोलन तो कहता 3 साल से ले, तो 3 साल के लिए बच्चों की पढ़ाई थोड़ी ना खराब करोगे, तो खुद के स्कूल कॉलेज स्थापित करने पड़ेंगे, इस टाइप की चीजें सेटअप करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमने सोचा कि जो ये नागपुर अधिवेशन होता कांग्रेस का इसी के अंदर हमने कुछ डिसीजन और भी लिए। पहली चीज तो हमने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया कि हाँ भाई कांग्रेस भी अब महात्मा गांधी जी के साथ है, सारे मिलकर असहयोग आंदोलन करेंगे, ठीक है। अब इसी नागपुर अधिवेशन के अंदर 2-3 चीजें और भी पास हुई। क्या क्या चीजें पास हुई? पहली चीज तो जो हमारी पास हुई वो क्या था? हमारा तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। तिलक स्वराज फंड का मतलब ये एक फंड स्थापित कर दिया, इसके अंदर क्या सारे के सारे भारतीय नागरिक अपने हिसाब से पैसा दान कर सकते हैं ताकि आंदोलन को सहायता मिले। हम लोग कहीं पर टेंट लगाने लग रहे हैं, कहीं पर लोगों को इश्तिहार बांटने लग रहे हैं, अखबार बांटने लगे, तो उसके अंदर छपाई के अंदर भी तो पैसा लगता है, तो आप इस फंड के अंदर पैसा जमा कराओ और हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। पहली चीज तो क्या हुई तुम्हारी? तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, फंड की स्थापना हुई। और ये कब हुई? नागपुर अधिवेशन के अंदर ये सारी चीजें सेट है कि हाँ भाई इस टाइप से हम लोग तिलक स्वराज, बाल गंगाधर तिलक इनके नाम से तिलक स्वराज फंड की हम लोग स्थापना करने लग रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी, उस टाइम अंग्रेजी भाषा का बहुत ज्यादा बोलबाला था, तो अपने वालों ने क्या बोला कि हम लोग हिंदी या क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का हम लोग बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, हमारे स्कूल कॉलेज जो भी हम खुद के बनाएंगे, ठीक है, अंग्रेजों वाले से अलग, तो उसके अंदर हम लोग इंग्लिश का बिल्कुल बैन कर देंगे और अपनी हिंदी या फिर जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषा, कोई महाराष्ट्र से तो मराठी बोलो, गुजरात से तो गुजराती बोलो, कोई सी भाषा बोलो, लेकिन इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल बैन कर देंगे। यानी दूसरा हमने क्या डिसीजन लिया कि हिंदी प्लस क्षेत्रीय भाषा को हम लोग बढ़ावा देंगे, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देंगे भाई। ये हमने दूसरा डिसीजन लिया। किसी के अंदर नागपुर अधिवेशन की बातें होने लगी सारी उसी के अंदर हुआ था, ठीक है। दूसरा इन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर आपको कांग्रेस की सदस्यता लेनी है, यानी कि अगर आपको कांग्रेस का सदस्य बनना है इस आंदोलन के दौरान, तो उसके लिए भी एक रूल होगा कि मिनिमम तुम्हारी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरा, तुमको 4 आने, उस टाइम तो आने होते थे ना, देखो आने के बाद चवन्नी अठन्नी, ये आए चवन्नी का मतलब 25 पैसे, अठन्नी का मतलब 8 आने यानी कि 50 पैसे, तो उस टाइम कहते हैं 4 आने, यानी 4 आना पर ईयर का तुमको शुल्क भी देना पड़ेगा। यानी सदस्यता के लिए क्या, मिनिमम 21 वर्ष की आयु, अगर तुमको कांग्रेस का सदस्य बनना तो 21 वर्ष की आयु प्लस 4 आने पर ईयर का तुमको शुल्क भी देना पड़ेगा। 4 आने पर ईयर का मतलब समझ गए, यानी कि 4 आने हैं 1 साल के अंदर तुमको कांग्रेस के अंदर एज ए टैक्स के रूप में जमा करवाने पड़े। भाई हाँ तुम हमारे सदस्य हो, उसके बदले में हम भी तो तुम्हारी हेल्प करेंगे सारी चीजों के अंदर, ठीक है। जो चौथी घोषणा हुई वो इसके अंदर नागपुर अधिवेशन के अंदर वो क्या हुई, गांधी जी ऐसे बोले हम लोग 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। जैसे अभी मोदी जी नहीं बोलते कि हम लोग 2025 तक ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2029 तक हम लोग देश की ऐसी काया पलट कर देंगे, 2047 तक हम लोग विकसित भारत कर देंगे। तो उसी टाइप से महात्मा गांधी जी ने भी ये वचन दिया कि हम लोग क्या है, गांधी जी ने बोला कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, प्राप्ति कर ले, स्वराज की प्राप्ति कर लेगा मतलब भाई अंग्रेजों को खदेड़ देंगे और 1 साल के अंदर अंदर ये सारी प्रोसेस हो जाएगी और हमारा खुद का राज आ जाएगा। तो ये मेनली 4 चीजें घोषित हुई, किसके अंदर हुई, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अंदर साल 1920 के अंदर। और इसी अधिवेशन के अंदर इनका क्या है, जो आपका असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव भी पारित हुआ था, ठीक है जी। ओके, चीजें समझ में आ गई, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेनली जो सबसे पहली चीज हुई वो क्या हुई भाई, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहली चीज हुई विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया भाई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। अब इसके अंदर विदेशी वस्तुएं किस टाइप की हैं जी वो भी बताता हूं। बहिष्कार किया गया, जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी ना उनके ऊपर मतलब बैन लगा दिया, ये रूल बना दिया कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा। अंग्रेजों के स्कूल के अंदर जाना छोड़ देंगे। अंग्रेजों ने कोई अगर हमको उपाधि दे रखी, जैसे केसरी हिंद की उपाधि दे रखी थी गांधी जी को, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को तुम्हारी नाइटहुड की उपाधि, ये सारी उपाधियां हम इनको भी वापिस लौटा देंगे, ठीक है। वकालत वगैरह बंद कर दें, वकालत के लिए उधर जाएंगे नहीं तो अदालत खाली पड़ी रहेंगी, कौन सुनवाई करेगा, ठीक है। जो भी सरकारी नौकरी के अंदर है वो सारे सारे रिजाइन दे दो, और उस टाइम लोगों ने रिजाइन दे भी दिया। ऐसे सोचे भाई क्या गवर्नमेंट जॉब करनी, 1 साल के बाद अपना खुद का शासन तो आ ही जाएगा। गांधी जी ने बढ़िया प्रलोभन दिया था, बोले 1 साल के अंदर हम लोग अपना खुद का शासन ले आएंगे, स्वराज ले आएंगे।
लोगों का बिनु हो गया, ओ ठीक हो गया भाई, 1 साल की नौकरी छोड़ जा, कोई दिक्कत नहीं, उसका पास अपना घर की सरकार आओगी, खुद बनाएंगे राज्य, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे प्रलोभन मिले, कानून का मतलब उल्लंघन कर दो, जो भी रूल है सारे रूलों को अनफॉलो करो, नु का रेड लाइट पकड़ टपना तो टपो, नु सोचो दूसरा ही गाड़ी का मारने दो तो मारो सुसरा गाड़ी, गोली मारना अपराध तो मारो, नरी गोली मारो, धड़ा धड़ा, अंग्रेजन ठोको, भिड़ा भिड़ा मारो, इन खुट्टिया मारो उड़े, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसके अंदर आई, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अंदर। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अंदर तुम्हारी क्या क्या चीजें आई, पहली चीज तो आई तुम्हारी वकालत। वकालत जो भी साथी करने लग रहे सारे के सारे वकालत को छोड़ दो, त्याग पत्र दे दो। जितने भी तुम्हारे विदेशी वस्त्र हैं विदेशी वस्त्रों को त्याग दो भाई, जो भी तुम लोग विदेशी ब्रांड की टी शर्ट शर्ट पैंट जो भी निक्कर नाकर पहनो तो इसको त्याग दो, ठीक है। महिलाओं से भी आग्रह किया गया। उस टाइम अगर तुमको कोई भी उपाधि मिली अंग्रेजों से तो इस उपाधियों को भी वापस दे दो, ठीक है। शिक्षा है सिर्फ भारतीय शिक्षा लेनी, अंग्रेजों के स्कूल के अंदर नहीं जाना, ठीक है। सरकारी नौकरी को त्याग दो, ठीक है जी। ये सारे के सारे उस टाइम मतलब कि डिसीजन लिए गए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के अंदर, ठीक है भाई। इन सारी चीजों को त्याग दो, कोई जरूरत की मतलब कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है जी। साथ में क्या चीज की घोषणा करेगी, साथ में चीज बोलेगी हम लोग कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे। रचनात्मक कार्य का मतलब क्रिएटिविटी वाले कार्य, कैसे जी, वो इन सारी चीजों को त्याग दो, कोई जरूरत की मतलब कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है जी। साथ में क्या चीज की घोषणा करेगी, साथ में चीज बोलेगी हम लोग कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे। रचनात्मक कार्य का मतलब क्रिएटिविटी वाले कार्य, कैसे जी, वही बताता हूं। देखो असहयोग आंदोलन के ये सारे फैक्टर, असहयोग आंदोलन के अंदर का पहला फैक्टर तो क्या है तुम्हारा, विदेशी वस्तुओं का हम लोग बहिष्कार करेंगे। दूसरा फैक्टर हम लोग रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य का मतलब गांव गांव जाकर लोगों को मतलब कि इस चीज के बारे में समझाएंगे, लोगों को सचेत करेंगे कि अंग्रेज सरकार किस तरीके से तुम्हारा शोषण करने लग रही है और अब गांधी जी किस तरीके से है आंदोलन करके इन अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना चाहते हैं। बस तुम लोग नौकरी छोड़ दोगे ये और चीजें छोड़ दोगे तो तुम्हें इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, 1 साल के बाद जब अपना खुद का शासन होगा, ठीक, तो आप अपनी मर्जी का रूल बनावाएंगे, अपनी मर्जी का रवाएंगे, ठीक है। आप उनकी कोई बात सुनने की जरूरत को नहीं पड़ेगी। मतलब ये सारी चीजें डिसाइड की गई जगह जगह गांव गांव। अब तो जैसे यार व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक के रखे क्या रहा है, उस टाइम तो ये चीजें नहीं थी, तो उस टाइम तो गांव गांव जाके चीजें फैलाई जाती थी, ठीक है। लोगों को समझाया गया कि भाई अंग्रेजों ने जो दारू स्टार्ट करी है, ये शराब स्टार्ट करी है, हानिकारक है, इसका मतलब जो सेवन हो बंद कर दो, मद मद बोलते थे इसको, मदिरा पानी मद, ठीक है, मद निषेध करो, ठीक है। ये ऐसे प्रथा जो छुआछूत जो फैला रखी है, ठीक है, इसको बंद करो, कोई छुआछूत नहीं होती, सारे नागरिक एक जैसे होते हैं, ठीक है। कौमी एकता हो, कौमी एकता मतलब सारी की सारी कौम है, कोई हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई सारे एक साथ आ जाओ, इनको एक साथ मिलकर पिटेंगे। स्वच्छता को बरकरार रखो समाज के अंदर, ठीक है। आर्थिक समानता के सिद्धांत को हम लोग लागू करें। आर्थिक समानता मतलब ये नहीं सोचेंगे कि भाई गरीब तो गरीब रहना, इसको भी समान करके छोड़ देंगे। मतलब ये सारी चीजें बहुत सारे चेंज ले आए गए, ठीक है। तो क्या हुआ रचनात्मक कार्य का क्या हुए, पहले तुम्हारा मद निषेध किया गया। मद का मतलब हो गया यानी कि जो तुम्हारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर बैन लगाया गया भारतीय लोगों द्वारा, भाई हम लोग अल्कोहल यानी दारू का सेवन नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये गलत चीज है, लीवर किडनी खराब करता है। दूसरा हमने अस्पृश्यता का अंत किया। अस्पृश्यता का मतलब अनटचेबिलिटी को हमने खत्म किया, ठीक है जी। थर्ड चीज हमने स्वच्छता को अपनाया। ये गांव गांव जाके काम हुए थे, लोगों ने गांव गांव जाके चीजें फैलाई असहयोग आंदोलन के दौरान, हाँ भाई स्वच्छ रहो, ये चीज रहो, ठीक है। सारी कौमों के अंदर एकता आई, सारी कौम एक साथ इकट्ठी होगी यानी कौमी एकता आई, ठीक है जी। पांचवी चीज भाई जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, उनको आर्थिक समानता के अवसर मिलेंगे, आर्थिक समानता का सिद्धांत आया। तो ये सारी की सारी चीजें भी करी गई किस टाइम, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी 2 मेन चीज करी गई, पहले तो क्या है भाई चीजों का आपका बहिष्कार किया गया यानी विदेशी वस्तु का बहिष्कार, जिसके अंदर ये सारे फैक्टर आए। और दूसरा हमने कुछ रचनात्मक कार्य करे जिसके अंदर हमने मद निषेध, अस्पृश्यता का अंत, स्वच्छता, कौमी एकता और आर्थिक समानता, ये फैक्टर भी हमने करने का काम किया, ठीक है जी। चीजें समझ में आई, एक बार के लिए बताइए चीजें समझ में आई। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, आ गया जी समझ में, वेरी गुड, ओके। अब देखो अब क्या होता है भाई, कोई भी आंदोलन होता है ना देश के अंदर, चाहे अपना देश का मत समझ लो चाहे किसी और देश का मत समझ लो, कोई भी नई चीज की शुरुआत होती है तो उसके विरोध में बहुत सारे लोग आते हैं।
तो इसी टाइप से जब ये तुम्हारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसके विरोध के अंदर भी बहुत सारे लोग आए। उदाहरण के लिए जी एनी बेसेंट आएगी, क्योंकि एनी बेसेंट तो थी अंग्रेजा की औलाद, ठीक है, थी अंग्रेजन, अपना भारत का मैं तो आ रही थी हूं, तो ये भी आ गई उनके समर्थन में, जिसने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ये क्या बोली, बस जो तुम ये कपड़े जलाने लग रहे हो ना, क्योंकि अपने वाले थे क्या थे, विदेशी जो वस्त्र थे उनको जलाने लग रहे थे, विदेशी वस्त्रों की होली बनाने लग रहे थे, ठीक है, यानी विदेशी वस्त्र थे उनको जलाओ, उनकी होली बनाने लग रहे थे, ठीक है। तो एनी बेसेंट इसके विरोध में आ गई। एनी बेसेंट ने बोली नो 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 ब्लडी इंडियंस, हमारे विदेशी कपड़ों को फूक रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, एंड लाकीकरण, ठीक है। तो यार नो बोली जी वो नहीं, ये चीज गलत है, ऐसे आंदोलन गलत है। तो इन्होंने चेतावनी भी दी कि हाँ भाई इस टाइप से ना करो, मैं होम रूल लीग छोड़ दूंगी, नो कर दूंगी। गांधी जी ने छोड़ दे तू होम रूल लीग, मैं अपने आप संभाल लूंगा, चली जाए यहाँ से वरना पिट जाएगी, हमें नहीं संभलवानी तेरे से होम रूल लीग, ठीक है। तो या छोड़ेगी भाई, या जो थी एनी बेसेंट ये होम रूल लीग छोड़ेगी, ठीक है। होम रूल लीग से इसने इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना था जो मुस्लिम लीग से बिलोंग करता था, उसका यो डर हो गया, मुसलमानों का लीडर बन रहा था, इसका नु हो गया ओ भाई सहयोग आंदोलन में इसने मुस्लिम भी इकट्ठे ले लिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन वालों को भी तो साथ मिला लिया था, ठीक है। ये नहीं बोला गांधी जी ने कि हाँ भाई खिलाफत आंदोलन वालों को भी न्याय दो, यानी उसके अंदर तो मुस्लिम समुदाय के लोग थे जो कि तुर्की के खलीफा के लिए न्याय मांगने लग रहे थे, तो उनको भी साथ मिला लिया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना का नोट हो गया, कदे मुस्लिम लोगों का भी यो नेता बन गया, मेरा हाथ में कि मैं आया नेता नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध करा। तीसरा जो मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने क्यों विरोध किया मैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बोले कि आप इन्हें ना सिर्फ ऐसे ऐसे विद्रोह नहीं करना चाहिए, आप इन्हें इलेक्शन के अंदर भी भागीदारी लेनी चाहिए। और गांधी जी का साफ मकसद ये था, गांधी जी ऐसे बोले कि आप इन्हें वोटिंग ही को नहीं करने जाओ, आप इलेक्शन होने कौन देवा। गांधी जी का मकसद तो ये था भाई आगे जो भी इलेक्शन होंगे ना विधानसभा के लोकसभा के, उसके अंदर आप वोटिंग ही नहीं करेंगे, ना आप इलेक्शन का मैं उठा और ना कोई वोट डाल है और इलेक्शन ही को नहीं होने दिया। लेकिन जो मोतीलाल नेहरू और जो चित्तरंजन दास थे, जो यानी जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, ये दोनों के दोनों अड़ गए। ये तो बोले ना आप इन्हें इलेक्शन में भागीदारी लेनी चाहिए, आप इन्हें विधानसभा में जाना चाहिए, ठीक है। उधर तक कोई कानून पास होगा तो आप उधर विरोध करें तो कानून पास है को नहीं होने पावे, ठीक है। तो यानी कि अभी उस बड़ता बिनती तोड़ देवांगे अंग्रेज जाना, लेकिन गांधी जी इस चीज के खिलाफ थे, तो इसलिए ये भी क्या था इसके विरोध में आ गए थे। ये ऐसे बोले कि नहीं हम तो हमारा फिर न्याय कराएं भाई, तुम्हारी बात नहीं मानने लगे। अब आप लोग एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ क्या मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास सही थे इस मामले के अंदर, या फिर गांधी जी सही थे इस मामले के अंदर कि हाँ भाई तुमको इलेक्शनों को बिल्कुल पूरी तरीके से वो करना चाहिए, ठीक है, अपने यहाँ पर एक तरफा वो करो भाई, इसके अंदर पूरा सपोर्ट करो। और मोतीलाल जी का कहना था कि भाई हम वहां से भी की अंग्रेजों की सत्ता है उसको तोड़ना चाहिए। आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की ये जो बात थी, क्या वो अपने उनका जो ये स्टेप था ये सही था, उनका जो स्टैंड था, या फिर गांधी जी का स्टैंड सही था इस मामले के अंदर, आप लोग बताओ, ठीक है। तो इसका विरोध किस किस ने किया मैं इतना ही लिखता हूं, तुम लोग बताओ इसके विरोध में कौन कौन आए। विरोध में आए तुम्हारे एक तो एनी बेसेंट आई, एनी बेसेंट आई, इसने होम रूल लीग से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, इसने डर लाग रहा था कि कहते गांधी जी मुसलमाना का भी लीडर बन के खड़ा हो जा, ठीक है। और तीसरे थे तुम्हारे चित्तरंजन दास यानी CR दास भी बोल देते हैं इनको, प्लस तुम्हारे ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, ठीक है। बताओ एक बार के लिए, हर एक का अलग अलग मत है, गांधी सही था, महात्मा गांधी सही था, मोतीलाल सही था, हर एक की अलग अलग राय है, दोनों ही सही थे सर, बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ UPSI के लिए भी कर सकते हो मेरे भाई। वैसे गांधी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस मामले में गांधी सही था, बिल्कुल सही बात कहने लग रहे हो भाई, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्टली बेनिफिट तो वही होने लग रहा था। अब देखो आप देखो वैसे मामले के अंदर दोनों सही थे, लेकिन इनडायरेक्टली गांधी जी ज्यादा सही थे। आप खुद देखो CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों क्या बोले कि हमें इलेक्शन के अंदर उठना चाहिए और अपने लोग तो अपना भी वोट देंगे और आप ना विधानसभा के अंदर जाना चाहिए और उधर से कोई भी कानून आप पास को नहीं होने देवा, ठीक है। एक तरीके से चीज सही थी विरोध के लिए। लेकिन गांधी जी ने बोले अरे काका तना उठना है क्यों है, आप इलेक्शन ना बहिष्कार कर दिया, इलेक्शन में ना वोट पड़ने दे ना इलेक्शन होने देवा, आप इन्हें उधर लग जाना है क्यों है, उस तक पहले आप अपना खुद का राज ले आवांगे। तो इस दृष्टि से मुझे इस फील्ड मतलब इस पर्सनल उसके अंदर है इंसिडेंट के अंदर गांधी जी सही लगे,
ठीक है। मतलब बात सही थी यार, जिदा पे उस चीज लग जाना है को नहीं। अभी उसका पहला अगर आप अपना खुद का राज ले आने लगे रहे हाँ, तो अपने इलेक्शन का उठने की जरूरत थी, लेकिन उठना तो था, सत्ता की मलाई जो चाटनी थी। ठीक है भाई, इतनी चीजें समझ में आई, वेरी गुड भाई। ठीक है, अब क्या होने लगा, अब जो तुम्हारा असहयोग आंदोलन चलने लग रहा था, अंग्रेज सरकार बैकफुट पे आ चुकी थी, कहीं पर भी भारतीय लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने लग रहा था, हर जगह सारे के सारे हैं मतलब विरोध होने लग रहे थे सारी जगह। कोई भी मतलब सरकारी कर्मचारियों ने काम करना छोड़ दिया, अकेले अंग्रेज के कर लें, जो पुलिस में लग रहे थे उन्होंने पुलिस की ड्यूटी छोड़ दी, जो फौज में लगे थे उन्होंने फौज की ड्यूटी छोड़ दी सारे। मतलब गांधी जी ने कहा तो बिल्कुल सही है भाई। तो उसी टाइम फरवरी 1921 के अंदर ये बात होने लगी थी, 1920 के अंदर, फिर आया तुम्हारा फरवरी 1921। तो फरवरी 1921 के अंदर क्या, ड्यूक ऑफ कनॉट भारत आया। ये भी एक अंग्रेज अधिकारी था, ड्यूक ऑफ कनॉट, और इसके मतलब स्वागत के लिए अंग्रेजों ने अरेंजमेंट कर रखी थी, उसका भारतीय लोगों ने खूब जम के विरोध किया। मतलब अंग्रेज सरकार ने भी बेइज्जती फील हुई कि ना यार, हमारा शासन में हमारे आदमी की बेइज्जती लागे रे कर। तो ये चीज भी लिखेंगे सभी साथी। फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट नामक अधिकारी का भारतीयों ने विरोध किया भाई, जवानों दबा के विरोध किया। ठीक है जी, चीजें समझ में आएगी। ओके, दूसरी चीज क्या क्या हुआ, यूज एयरटेल इंस्टेड व्हाट्सएप प्रमोट मेक इन इंडिया, विश्वजीत सिंह। ये केस होता है भाई, ये केस होता भाई। ठीक है, इतनी सभी साथियों की समझ में आ गई। अब इस टाइम तो बात चल गई थी, अंग्रेजों ने चलो कोई बात नहीं, तो वो अंग्रेज अधिकारी था। फिर दिक्कत तो तब आई जब फरवरी 1921 के बाद जब तुम्हारा दिसंबर 1921 आया। दिसंबर 1921 में जो तुम्हारा क्या था, इंग्लैंड का जो प्रिंस था, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, उसका आगमन हुआ मुंबई के अंदर। दिसंबर 1921 में क्या है, इंग्लैंड का प्रिंस ऑफ वेल्स, यो इंग्लैंड का प्रिंस था, राजकुमार था, ठीक है, इसका आगमन हुआ भाई। और कहां पर आगमन हुआ, मुंबई वाली जो बंदरगाह थी वहां पर आया। यो सीधा समुद्री जहाज आया करते ना उस टाइम, तो उस टाइम का एरोप्लेन तो ठीक उस टाइम, ठीक है, समुद्री जहाज के अंदर आया सीधा मुंबई के अंदर भाई, उधर उतरे आयो। लेकिन अपने लगा तो वो है भाई, भारी जम के विरोध करया, खूब हजारा में लोग इकट्ठे हो गए, घने हजारा में 70-80 हजार लोग इकट्ठे हो गए, जब आगे जवानों समझो दबा के विरोध करया इसका। ठीक है, अंग्रेजा नु फील हो गया यार, महारा शासन काल में महाराज राजकुमार और देश का मैं नहीं घुसन देने लगे रे, तकड़ा सौदा हो रहा है। अंग्रेजन बेइज्जती फील हो रही थी, पूरा दबाव का मारे थे, अंग्रेजा ने शुरू कर दी फायरिंग, अरे भाई उसका में गणे तो लोग मारे गए। ठीक है, इसी के चक्कर में गांधी जी 5 दिन के लिए उपवास पे भी बैठे, उन लोगों की शांति के लिए कि हाँ भाई भूख हड़ताल में बैठ के ना बता मना अंग्रेज जो यह चीज गलत करी, 5 दिन को उपवास पे बैठ के। ठीक है, तो उपवास पूछा था कि मैं कौन आया करा है, सरकार ना उल्टा क्या करा, जो 30-40 हजार लोग थे, 30-1,000 लगभग 30 हजार लोगों को गिरफ्तार और कर लिया। ठीक है, अब लगभग 30 हजार लोगों को गिरफ्तार करे, तो ये समझो भाई जो अपने भारतीय नेता जैसे गांधी जी हो गए और थे जो ऐसे आंदोलन करने लगे रहे थे, इनके ऊपर भी दबाव आ गया। क्योंकि भाई आप सोचो यार, मान लो आप ही हाँ आप किसी आंदोलन में चले जावा, अपना घर के नु तो कौन भेज जाए, अपना मान लो कोई टीचर है या कोई और लीडर उन्होंने कहते भाई आप आंदोलन करा, चलो उधर चलो उधर चलो, अपने घर कहते भी आके नु कहते भाई ऐसे ऐसे भाई हम तो भलाई के लिए लेके जाना, अपना दी ले भी गया मान लो आंदोलन का में। ठीक है, और वो अपना दी गिरफ्तार कर ले, कोई अपना कुछ हो जाए तो अपने घर के तो उस नेता का सिर का ऊपर चढ़ेंगे ना। दूसरी टाइप से यानी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनके घर के लोग भी गांधी जी के ऊपर चढ़ गए, गांधी तना योग्य काम कर तना हमारे बालक गिरफ्तार करवा दिए, नू करवा दिया तनी गांधी जी का और उनका ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया भाई कैसे क्या कुछ करे, मामले को एडजस्ट करें। तो उस टाइम भारत का वो असर होता था रीडिंग, जैसे पहले था चेम्सफोर्ड था ना 1919 के अंदर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे, तो उसके बाद आया था तुम्हारा 1920 के लगभग आपका ओल्ड ये क्या नाम था, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग था तुम्हारा वो इसरोए। तो रीडिंग से गांधी जी ने निवेदन कराया भाई ऐसे ऐसे करके मतलब कि छोड़ दो इनको। तो रीडिंग ने बोला 2 कंडीशन है,
पहली चीज तो बोला छोड़ दी वाइन लगे जितने भी तुम्हारे हैं, लेकिन जो अली बंधु है ना उनती कौन छोड़ू? अली बंधु ये कौन आगे जी? अरे परसों तो करवाया था अली बंधु, ये कौन आगे? शर्म आओ ना पूछ दौड़ी, परसों नहीं करवाया था? खिलाफत आंदोलन के प्रणेता कौन है? खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करने वाले असली लीडर कौन थे? अली बंधु तो थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, याद कर लो। तो यानी जो अली बंधु है जो खिलाफत आंदोलन वाले थे, अंग्रेज बोले हम इन दोनों आती तो छोड़ना को नहीं, बाकी सारे आती छोड़ देंगे। पहली कंडीशन तो या। दूसरी कंडीशन नु बोले कि तामना है ये जो हमारा प्रिंस ऑफ वेल्स, इसका स्वागत करना पड़ेगा, विरोध नहीं करना, इसका स्वागत करना पड़ेगा। और थाली गल गांधी इतना स्पेशल खड़े उन्होंने थाली गल पूजा भी करनी पड़ जाएगी, ये काम हो जाए। ये अगर दो कंडीशन मानोगे तो हम तारे 30,000 भारतीय छोड़ देंगे। नहीं कौन छोड़ा? गांधी जी नेट के बोले ना भाई, ना तो दूसरी बात मानने की ना पहली बात मानने की। पहली बात करना तो यार सीधी सी बात है, मोहम्मद अली, शौकत अली उनका साथ मिला जाते तो आंदोलन इतना मजबूत होया है। अब वो भी एक तरीके से लीडर हैं और उनको नहीं छोड़ोगे तो भाई तो गलत चीज हो जाएगी। तो यह कंडीशन भी कौन मानना? और दूसरी कंडीशन तो इसका विरोध करने लगे उल्टा मार पे तो हम स्वागत करवाओ, यह चीज भी कौन मानना? ठीक है भाई, अंग्रेज ना मानो कौन छोड़ा जेड़ माता। नवंबर 1921, हाँ तो नवंबर 1921, अच्छा दिसंबर, अरे ये चीज मायने देखती नवंबर दिसंबर, ये कोई इतना इतना नो कौन पूछता नवंबर 1921 दिसंबर है। सिर्फ कहानी मेन जो तुम्हारा जो मेन कंसेप्ट है ना वो समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई चीज हुई। ठीक है, तो आगमन हुआ तो इसका क्या हुआ? भारतीयों ने विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया और फिर क्या हुआ? 30,000 भारतीय गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार प्लस कुछ को गोलियां लगी। गोलियां लगी, ये सारे के सारे सिस्टम हुए उस टाइम। ठीक है, जितनी चीजें समझ में आ गई दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, और उस टाइम क्या होता था? उस टाइम तुम्हारा वॉइस रॉय कौन था? उस टाइम वॉइस रॉय था रीडिंग, और गोलियां लगने के बाद प्लस ये चीज लगने ये पूछा गया है, गांधी जी ने 5 दिन भूख हड़ताल करी। ये पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 5 दिन की भूख हड़ताल कब करी थी? तो कब करी थी? जब कुछ भारतीयों को गोलियां लगी थी और 30,000 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, उस टाइम ये इन्होंने भूख हड़ताल करी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो इसरो क्या था? रीडिंग ने क्या था? अली बंधुओं को छोड़ने से मना कर दिया था। अली बंधुओं को छोड़ने से मना कर दिया रीडिंग ने। रीडिंग नाइट का बोला ये अली बंधु आती छोड़नू को नहीं। ठीक है, दूसरा था इसका स्वागत करना पड़ेगा। ये सारे के सारे उधर कंसेप्ट हुए। गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया भाई नहीं, हम इस चीज से एग्री नहीं है। ठीक है, फिर इस चीज के बाद क्या कलकत्ता के अंदर भी भारी विरोध होने लग रहा था। ये तो सारा सिस्टम चला था मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसी टाइम पैरेलली है, मतलब जैसे जिस टाइम ये चीजें होने लग रही थी उसी टाइम पैरेलली आपके कलकत्ता के अंदर भी विरोध होने लग रहा था। कलकत्ता में भी भारी मात्रा के अंदर विरोध होने लग रहा था। और कलकत्ता के अंदर जो विरोध होने लगा तो इस विरोध की बदौलत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन से 2? जो सत्ता की मलाई चाटने खातर तैयार हो रहे थे। यानी कौन कौन हो गए? चित्तरंजन दास और मतलब नहीं एक ही था सत्ता की मलाई चाटने, चित्तरंजन दास। ठीक है, वो मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस यहाँ पर थे अबुल कलाम आजाद, जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के थे। ये सत्ता की मलाई चाटने में शुमार नहीं थे। ठीक है, यानी कि एक तो चित्तरंजन दास, इनको गिरफ्तार किया गया कलकत्ता से। दूसरे थे अबुल कलाम आजाद, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और अबुल कलाम आजाद तो देश का विभाजन करने के भी विरोध में थे, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, महात्मा गांधी के विरोध में चले गए, बोले देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी को माने, बोला कर दो कर दो कर दो कर दो, मेरा तो बुढ़ापा आएगा, क्या करना है, देश इकट्ठा करके कर दो कर दो कर दो कर दो। ठीक है, तो ये चक्कर हुआ था। तनी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? कलकत्ता के अंदर। उसी टाइम पैरेलली सारी जगह विरोध चलने लगे रहे थे। ठीक है, अब यहीं पर इसी समय के दौरान 1921 की बात होने लगी में थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, महात्मा गांधी विरोध में चले गए, बोले देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी को माने, बोला कर दो कर दो कर दो कर दो, मेरा तो बुढ़ापा आएगा, क्या करना है, देश इकट्ठा करके कर दो कर दो कर दो कर दो। ठीक है, तो ये चक्कर हुआ था। तनी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से? कलकत्ता के अंदर। उसी टाइम पैरेलली सारी जगह विरोध चलने लगे रहे थे। ठीक है, अब यहीं पर इसी समय के दौरान 1921 की बात होने लग रही है आपकी।
1920 के अंदर चीजें चलने लग रही थी। 1921 के अंदर क्या, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन भी हुआ तुम्हारा, ठीक है। इस अधिवेशन के अंदर क्या हुआ, आओ 1921 के लास्ट की बात है ये। 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ भाई, इंपॉर्टेंट है ये, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। अधिवेशन का मतलब हो गया वही जो मीटिंग होती थी कांग्रेस की वो। इस अधिवेशन की कुछ खास बात है जो कि एग्जामिनर पूछता है। इस अधिवेशन की पहली चीज तो अध्यक्षता किसी ने करी, तो एक मुस्लिम अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के अंदर। दूसरी, इस अधिवेशन की खास बातें क्या क्या हैं, वो बातें हमको पढ़नी है। 4 खास बातें हैं, उसी से रिलेटेड है तुम्हारा असहयोग आंदोलन भी। देखो पहली चीज तो इसके अंदर कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था 1921 के अंदर, गुजरात के अंदर उसी टाइम हुआ ये तुम्हारा। ये मुंबई के सारा मामला लिपट चुका था, गिरफ्तार हो चुके, तो उसके बाद की बातें हैं। तो इस अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसी ने करी, हाकिम अजमल ने, ठीक है। हाकिम अजमल ने क्या थी, इसकी अध्यक्षता करी थी, और इन्होंने उर्दू भाषा के अंदर भाषण दिया था, उर्दू भाषा में भाषण दिया था, ठीक है जी। ये चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा इस अधिवेशन के अंदर 2-3 चीजें और सेट करी गई थी कि एक तो खादी को महत्व दिया जाए, यानी इस अधिवेशन के अंदर जितने भी लोग शामिल होंगे ना, वो सारे के सारे खादी की ड्रेस पहन के होंगे भाई। बाकी की क्लास की बाकी की सारी क्लास भाई मयंक झज्जर बैच के अंदर मिलेंगे आपको। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा, या फिर कंप्लीट जीके जोन सा भी आप लेना चाहो ले सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। टोटल लगभग 150 के करीब क्लासेस मिलेंगी जीके की, ठीक है। 150 तो अभी हुई नहीं है, मतलब 122-23 तो होगी, 150 तक चल जाएंगे आराम से। ओके, तो ये चीजें हुई। तो यानी पहली चीज तो क्या बोले कि जितने भी नागरिक, जैसे ड्रेस कोड को नहीं आता है, स्कूल की फेयरवेल पार्टी का होया करे और अगर ड्रेस कोड होया करे, हाँ भाई सारे काली बुरशट या काली पैंट या ये सौदा पहन के आएंगे, धोती कुर्ता पहन के आएंगे, तो उसी टाइप से डिसीजन लिया गया कि सारे के सारे जितने मीटिंग के अंदर आएंगे खादी के वस्त्र पहन के आएंगे, खादी को महत्व दिया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उसको छोड़कर सारे खादी पहन के आए थे। जिन्ना तो एक लाडरे आंदोलन में कोनी, मैं तो तारा विरोधी हूं, यो कौन पहन के आया हुआ खादी। बाकी सारे के सारे व्यक्ति तो कहते खादी के कपड़े पहन के आए थे, ठीक है जी। इसके अलावा सभी ने चरखा चलाया इस मीटिंग के अंदर। सभी ने क्या चलाया, चरखा भी चलाया, सूत काट के दिखाया। क्या काट के दिखाया, सूत सूत काट के दिखाया भाई, चरखा चला के, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी को सर्वाधिकारी घोषित किया गया इसी मीटिंग के अंदर। गांधी जी को सर्वाधिकारी घोषित किया गया। सर्वाधिकारी का मतलब सबसे बड़े अधिकारी हैं अपने लीडरों के अंदर गांधी जी, ठीक है जी। घोषित किया महात्मा गांधी जी को, ठीक है जी। ये सारी चीजें होगी। अब ये सारी चीजें होने के बाद फिर क्या हुआ, 1 फरवरी 1922 को, यानी 1921 वाला साल हो गया तुम्हारा खत्म, ठीक है। अब आ गया साल तुम्हारा 1922 का, और 1922 की शुरुआत थी 1 फरवरी 1922। और इस टाइम महात्मा गांधी ने क्या बोला, महात्मा गांधी जी ऐसे बोले कि आप यह सविनय अवज्ञा है, इसके ऊपर और अभी चर्चा करते हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब भाई आप ही अभी तक तो आप इनका सहयोग कौन करा थे। अब सविनय अवज्ञा का मतलब ये था अब आप इनको टैक्स भी देना बंद कर दें, यानी इनकी जो आज्ञा है, जो अंग्रेजों का जो आदेश है, उसका पालन करना ही बंद कर देंगे, ठीक है। पहले तो सिर्फ असहयोग था, टैक्स देने लग रहे थे नागरिक, ठीक है। जैसे खेती बाड़ी के ऊपर टैक्स है या कोई भी और टैक्स, वो सारे टैक्स देने लग रहे थे नागरिक। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन तब आप लोग बोलोगे जो तो 1930 में शुरू हुआ था। हाँ भाई 1930 के अंदर ही शुरू हुआ था, लेकिन 1922 के अंदर गांधी जी ने सिर्फ बात छेड़ी थी, सिर्फ उन्होंने कहा था कि आप यह चीज भी शुरू कर दिया के, सविनय अवज्ञा नाम की चीज भी स्टार्ट कर दिया के, सिर्फ ये बात ऐसे बोल ली थी, शुरू नहीं किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 के अंदर ही शुरू हुआ था, लेकिन सिर्फ ये बात बोल ली थी, ठीक है, कि सविनय अवज्ञा शुरू कर देते हैं। सविनय अवज्ञा की बात गांधी जी ने करी, की बात गांधी जी ने की। लेकिन कुछ दिन बाद एक घटना होगी। कब हुई जी ये घटना? इसके 3 दिन बाद 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ आपका यूपी के अंदर चोरी चोरा कांड हो गया भाई। क्या हुआ आपका? चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा कांड, ये क्या कुछ चीजें आपको बताता हूं। चोरी चोरा क्या है? ये आपकी एक जगह का नाम है,
चौरी चौरा जगह का नाम है, और ये जगह कहां पर आपकी यूपी के अंदर है, गोरखपुर के अंदर। तो चौरी चौरा क्या है, ये एक जगह का नाम है जो कि कहां पर, गोरखपुर के अंदर है। और पुराने समय के अंदर यानी अंग्रेजों के टाइम पर यूपी को यूपी नहीं बोलते थे, यूपी को बोलते थे संयुक्त प्रांत। ये तुम्हारा दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये पर्सन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान क्या है, वर्तमान यूपी। ये दिल्ली पुलिस के अंदर आया था, एसएससी ने पूछा था कि चौरी चौरा कांड है वो कहां पर हुआ था। ऑप्शन आए थे पूर्वी प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत या संयुक्त प्रांत। मैक्सिमम बच्चे ढूंढने लग रहे यूपी कहां पर मिलेगा या गोरखपुर कहां पर मिलेगा। ना गोरखपुर आया ऑप्शन में, ना यूपी आया। बच्चे ऐसे मोबाइल देखते रहे, इसका क्या आंसर आएगा। तो जिन्हें डीपली पढ़ रखी थी उसको पता था हाँ भाई इसको संयुक्त प्रांत बोलते हैं, और जिन्हें मोटी मोटी पढ़ रखी थी कितने बुक माता है कितने और किसी मास्टर में मोटा मोटा ऊपर ऊपर पढ़ के गया था, वो मोबाइल देखता रहा ये कहां से आ गया। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं, यूपी को ही बोलते थे पुराने समय के अंदर। ठीक है, गोरखपुर के अंदर। ओके, तो चौरी चौरा कांड हुआ ये, इसके लीडर कौन थे, एक भगवान अहीर नाम का व्यक्ति था। व्यक्ति का नाम था ये भगवान अहीर, असली वाले भगवान नहीं थे। ठीक है, ये कौन था, एक भगवान अहीर नाम का व्यक्ति था, उसने इसकी लीडरशिप करी थी। तो इस चौरी चौरा का जो कांड हुआ था इसका लीडर कौन था, भीड़ आई, भगवान अहीर नाम का एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति था पूरा, इसके पूरे का नाम ये था, जैसे कई लोगों का नाम होता है श्री भगवान, जय भगवान, उसी टाइप से भगवान अहीर ये इसका नाम था। ठीक है, ये व्यक्ति आया और इसने आके वहां पर जो पुलिस स्टेशन था, जो थाना था, उसको आग लगा दी। और उस आग लगाने की वजह से क्या, वो थाना पुलिस स्टेशन सारा का सारा जल गया। जो कांड हुआ था इसका लीड भगवान, और जिन्हें मोटी मोटी पढ़ रखी थी कितने बुक माता है कितने और किसी मास्टर में मोटा मोटा ऊपर ऊपर पढ़ के गया था, वो मोबाइल देखता रहा ये कहां से आ गया। ठीक है, तो इस संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं, यूपी को ही बोलते थे पुराने समय के अंदर। ठीक है, गोरखपुर के अंदर। ओके, तो चौरी चौरा कांड हुआ ये, इसके लीडर कौन थे, एक भगवान अहीर नाम का व्यक्ति था। व्यक्ति का नाम था ये भगवान अहीर, असली वाले भगवान नहीं थे। ठीक है, ये कौन था, एक भगवान अहीर नाम का व्यक्ति था, उसने इसकी लीडरशिप करी थी। तो इस चौरी चौरा का जो कांड हुआ था इसका लीडर कौन था, भीड़ आई, भगवान अहीर नाम का एक व्यक्ति था। ये व्यक्ति था पूरा, इसके पूरे का नाम ये था, जैसे कई लोगों का नाम होता है श्री भगवान, जय भगवान, उसी टाइप से भगवान अहीर ये इसका नाम था। ठीक है, ये व्यक्ति आया और इसने आके वहां पर जो पुलिस स्टेशन था, जो थाना था, उसको आग लगा दी। और उस आग लगाने की वजह से क्या, वो थाना पुलिस स्टेशन सारा का सारा जल गया और उसके अंदर 22 पुलिसकर्मी जिंदा मर गए भाई। ठीक है, तो इसने क्या किया, पुलिस थाने को आग लगा दी, आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। बस यह बात हुई और महात्मा गांधी जी नाराज हुए। महात्मा गांधी जी आ गए अपनी फॉर्म का मैं। महात्मा गांधी जी ने बोले, मना साफ नाट्या था कि मैं हिंसा का विरोधी हूं, मना मेरा आंदोलन करना है अहिंसा से। महात्मा गांधी जी बोले, मैंने साफ मना किया था कि मैं हिंसा का विरोधी हूँ, हिंसा का विरोधी हूँ, तभी तो आंदोलन करने लग रहा हूँ, तभी तो मैं भूख हड़ताल पे बैठने लग रहा हूँ। और तुम कमबख्तों ने इस पुलिस स्टेशन को आग लगा के 22 निर्दोष पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। तुमने मेरे आंदोलन की वाट लगा दी, बहुत नीच व्यक्ति हो तुम। मैं महात्मा गांधी आज पूरे होशो आवाज में इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करता हूं। बहुत खराब हरकत की है तुमने, ये चोरी चोरा कांड नहीं, ये बहुत ही गलत कांड हुआ है। और भाई ये चीज हुई और 12 फरवरी 1922 यानी कि इसी के कुछ दिन बाद है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया भाई। ठीक है, यानी इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया भाई, यानी पोस्टपोन कर दिया गया। बोले कौन कर दे, बस कैंसिल हो लिया ये तो।
महात्मा गांधी जी रूस के नाराज हो गए। महात्मा गांधी जी रूस के नाराज हो गए। अंग्रेज सरकार बिल्कुल बैकफुट पे आ चुकी थी और सच बताने लग रहा हूं उस टाइम की परिस्थितियों के हिसाब से जो मैंने बुकों के अंदर पढ़ा है, अगर महात्मा गांधी ये डिसीजन नहीं लेते ना 12 फरवरी 1922 को, तो अपना देश आजाद हो चुका होता 1922 के अंदर ही। यानी मोटे मोटे समझो 25 साल और गुलामी नहीं करनी पड़ती भाई, उसी टाइम आजाद हो चुका होता। और महात्मा गांधी के इस डिसीजन के बाद बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी का विरोध भी किया। विरोध करने वाले कौन कौन थे, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस भी थे। सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे वाले सबसे बड़ी बेवकूफी है, फायदा किसका, तो खोता पाड़ने के लिए चुया वाला काम है। ठीक है, इतना बड़ा आंदोलन कराया, हमने हमारी नौकरी छोटी, सरकारी कर्मचारी ना स्कूल में जाना बंद करे, इतना सारा सौदा चाया, 1.5 साल में आंदोलन इतना स्ट्रांग हो गया था, अंग्रेज सरकार में बैकफुट पा रही थी, ये तो रोना हो रही थी, अंग्रेज कर रहा थे और हमने ये सौदा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस तो ये बोले घटिया काम करे, कोई दिक्कत नहीं, अरे जल के थे भी अंग्रेजी है, या पुलिस ने जल के थे, उल्टे काम, कितना गोली मारी होगी, कितने लोग मारे होंगे, ये जल की मर गए तो एक बात होगी, आंदोलन के अंदर कुर्बानी बलिदानी तो चढ़ती है। फिर सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। उसके बाद 2-3 व्यक्ति तो और थे, तो मोतीलाल नेहरू नाराज हो गया, बोला यार गांधी के काम करे लगता सारा काम बढ़ रहा था जब एक नंबर का कैंसिल कर दिया, बहुत गलत काम कराया। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद जी है, वो भी नाराज हो गए। वो क्या बोले, तो उन्होंने तो शब्द भी बोल देते, बोले कि महान भूल है ये इतिहास की। अबुल कलाम आजाद जी क्या बोले, इतिहास की महान भूल है। आजाद क्या बोले, ये महान भूल है, इतिहास की सबसे बड़ी गलती गांधी जी की। ठीक है यार, तुम खुद सोचो, सारा सौदा सेट हो रहा है, जब अंग्रेज जमान को काम दे रुआए दिए थे, जब आपने बुंडे डाल पैराम पड़ा कर दिया अपना कि प्लीज उल्टे काम करने लगे, ड्यूटी पे जाओ। सारा देश मुश्किल इकट्ठा होया था, लेकिन गांधी जी की एक गलती की वजह से सारा उसके आंदोलन का मठ मर गया। गांधी जी ने तो एक बार कह दिया ना, ऐसे हिंसा हो गया, हिंसा की तो क्या बात होगी यार, इतनी पावर हो पास, इतनी भीड़ का समर्थन आदमी फूक दे आधा देश ना, मानो यह बात है यार। तुम सोचो इतनी भीड़ है, पूरा देश आपका साथ है, आप लोग सोचो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो, पूरा देश आपके साथ है, आपका एक खरोच भी आ जाएगा, मतलब तुम सोचो किसी ने नाक नहीं मार दिया ना किसी अंग्रेज ना, तो पूरा देश उस अंग्रेज ना फूक देगा, तो पूरा खानदान चला जाएगा। इतनी भीड़ का समर्थन है, इतनी भीड़ का समर्थन होगा यार, कोई दिक्कत नहीं होती यार, चाहे टपक जाए अंग्रेज, कोई दिक्कत नहीं। मेरे वर्गा हो तो भाई सारे अंग्रेज ने फूक देता, मैं तो जिंदा उड़ा इतना सोचता कि सोचता है मैं तो, मेरे 22 के सुसरे जितने पुलिस थाने सारे ने फूक दो, सारे जिंदा फूको, जितने काबू मांगे अंग्रेज जाके अपने थोड़ी थे, वो अपने नागरिक चलते तो भी बना दे, अंग्रेज जाके थे। इतना सिस्टम हो पास तो यार आदमी सारा सोता है पलट दो यार, खुद सोच के देखो, हम इतनी जनता गेल होना है, वो जनता था तो राजा बनया है, ये अंग्रेज उस जनता की बदौलत तो राजा बन रहे थे, तो तुम सब अत्याचार से और सारी जनता उसका विरोध में, अंग्रेज तो सके कौन से थे। तो सारी चीजें एक महात्मा गांधी जी की एक गलती की वजह से देख लो, सारा मतलब 25 साल और देश गुलाम रहा। अगर उस टाइम डिसीजन ना लेते 12 फरवरी ना, तो देश उस टाइम आजाद हो चुका होता। ठीक है जी। अब इसी के अंदर मैंने आपको बीच में एक चीज बताई थी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये क्या थे, ये असहयोग आंदोलन के विरोध में थे। देखो मैंने आपको बताया था, किधर गया ये रे विरोध, मैंने बताया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू महात्मा गांधी के इस आंदोलन के विरोध में थे कि हाँ भाई हमें तो मतलब कि अलग से इलेक्शनों के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उन इलेक्शनों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो मतलब अंग्रेजों का कोई भी कानून पास नहीं होने देंगे। तो महात्मा गांधी नहीं माने, तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस से अलग हो गए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी क्या है, दोनों के दोनों कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, और इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने का निर्णय लिया, तो आप लोग लिखेंगे पहले तो चलो ये देखो। इसके बाद क्या हुआ, 12 फरवरी का मामला हो गया 10 मार्च 1922 को। भाई 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत हाथ लगाए हैं, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार होने के काम थे। अच्छा ठीक है, भला देश आजाद होता ना, हिंसा हो गया, हिंसा हो गया तो क्या हो गया, अच्छा मानस था भाई। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों का एक जज होता था जिसका नाम था तुम्हारा क्या, ब्लूमफील्ड, उसने इनको 6 वर्ष की सजा दे दी। ब्लूमफील्ड ये पहला पटाखे बात जज ने 6 वर्ष की सजा सुनाई, 6 वर्ष जेल में जाता, 6 वर्ष की सजा सुनाई। ठीक है, सजा सुनाने के बाद क्या हुआ भाई, फिर गांधी जी गए जेल में, 2-3 साल जेल का रहे, अकल आई, गलत डिसीजन लिया था, ठीक है, बीमार हो गए, तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से 2 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। ठीक है, ज्यादा समय तक नहीं रखा, यानी 2 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया। करना नहीं चाहिए था वैसे, 6 साल लगते फिर और बड़ी अकल आती। फिर एक और तुम्हारा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1922 के अंदर, जिसका नाम था गया अधिवेशन। गया कहां पर है, बिहार के अंदर। ठीक है, 1922 के अंदर क्या कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, गया जगह का नाम है बिहार के अंदर, गया अधिवेशन हुआ। ठीक है, और इस अधिवेशन के अंदर क्या है तुम्हारा, जो सीआर दास ने चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था, तो सीआर दास ने 2 प्रस्ताव पेश किए, बस लास्ट है। इसके अंदर क्या था, अध्यक्ष कौन था भाई, चित्तरंजन दास था। चित्तरंजन दास को हम लोग सीआर दास बोल देते हैं। ठीक है, यानी सीआर दास था इसका अध्यक्ष, और इसने 2 प्रस्ताव पेश करे भाई। क्या क्या प्रस्ताव पेश किए, इन्हें पहला प्रस्ताव तो ये पेश किया कि हम लोग क्या है, चुनाव के अंदर है पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक है, हम लोग चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, और दूसरा हम लोग रचनात्मक कार्य करेंगे भाई। यानी क्या है, चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि अंदर जाके हम लोग सरकार के बिल पास ना होने दें, और दूसरा काम हम लोग क्या करें, रचनात्मक कार्य करें। रचनात्मक कार्य भी मैंने आपको समझाए नहीं थे भाई, शराब गलत चीज है, ठीक है भाई, आर्थिक वो मिलेगा, रैंड बैंड, स्वच्छता, छुआछूती गलत चीजें, वो रचनात्मक कार्य करेंगे। तो कांग्रेस की जो लोग थे उन्होंने इस चीज को तो नकार दिया, भाई चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं करेगा। ठीक है, रचनात्मक कार्य वाली तुम्हारी बात को हम लोग मान लेते हैं।
ठीक है जी। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, जो तुम्हारा चित्तरंजन दास है और जो तुम्हारा ये मोतीलाल नेहरू है, ये दोनों के दोनों रूस गए। ठीक है, ये बोले कि हम तो हमारी नई पार्टी बनावा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू क्या है, कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से अलग हो गए ये, और ऐसे बोले हम तो हमारी अलग पार्टी बनाएंगे और हम उसके माध्यम से इलेक्शन लड़े। मतलब इनका पूरा चाह चढ़ रहा था हम इलेक्शन लड़के विधानसभा जावाएं, मंत्री बन के रवाएं, इनका पूरा चाह चढ़ रहा था शुरुआत तक। ठीक है, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और उनके बोले हम तो क्या है, मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना कराएंगे। ठीक है, तो इन दोनों ने इस्तीफा देकर क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना करी, स्वराज पार्टी की स्थापना करी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। स्थापना किसके द्वारा करी गई, CR दास। मोतीलाल नेहरू का नाम नहीं आता इसके अंदर, ओनली CR दास, कदे मोतीलाल नेहरू का नाम ठोके हो, यानी चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ने किसकी, स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। और इस स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन बने, अध्यक्ष CR दास, और उपाध्यक्ष कौन बने, मोतीलाल नेहरू। दोनों के दोनों भाई हैं, दोनों लागे रहे थे, मैं अध्यक्ष और तू उपाध्यक्ष। पार्टी में कोई कार्यकर्ता था एक, और इन दोनों बने रहे थे। CR दास सत्ता की मलाई का पूरा चाह चढ़ रहा था भाई मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। इस टाइप से स्वराज पार्टी का गठन हुआ। चीजें समझ में आई भाई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, असहयोग आंदोलन और तुम्हारा ये क्या नाम था, स्वराज पार्टी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक तुम्हारे क्लियर हुए या नहीं हुए। स्वराज पार्टी और असहयोग आंदोलन का जो कंसेप्ट है तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसा या नहीं घुसा, एक बार के लिए बताओ फटाफट से, बताओ बताओ। क्या भाई, क्लास खत्म होने के बाद हाफ और को क्लास डिलीट मत करो भाई। स्वीटी हरियाणा सारे चीज आपके हिसाब से नहीं होंगी ना, आपको इसलिए मैं स्पेशल चलाने तो लगे रहे यार यूट्यूब के ऊपर फ्री। फिर भी उसके बाद भी आप लोगों को याद था कि डिलीट मत किया करो, नो मत किया करो। ठीक है, चीजें क्लियर है ना, पूरे टॉपिक दोनों क्लियर हो गए। असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो गया अपना, स्वराज पार्टी का गठन अपना पूरा हो गया। ठीक है, खेड़ा जो आंदोलन था वो हमारा पूरा हो गया। गांधी जी के लगभग हमने आंदोलन पूरे कर दिया। बाकी सविनय आंदोलन और भगत सिंह सुखदेव इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये रुको, एक दो MCQ और कर लो, बस 3-4 हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलनों की प्रमुख मांग थी। SSC GD कांस्टेबल 10 जनवरी 2023 के खेड़ा के किसान जो थे उनकी क्या कुछ मांग थी। निःशुल्क सिंचाई सुविधा, नहीं जी। वृक्षारोपण प्रणाली, नहीं जी। क्या थी, राजस्व वसूली स्थिर की जाए। मतलब जो मैंने बताया था ना, जो 1/4 का जो टैक्स लिया जाने लग रहा है, इसको रोक दिया जाए, क्योंकि अभी क्या अकाल पड़ा हुआ था। ठीक, तो इसलिए इसको रोक दिया जाए। तो ये इनकी मेन डिमांड थी, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। एक सेकंड रुको ना, ओके ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, अगला कौन सा, 3-4 ही बस। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था, कल करवाया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, साल 1917 के अंदर बिहार के अंदर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, नील की खेती के लिए हुआ था, कल ही तो कराया था SSC CHSL के अंदर 12 अप्रैल 2021 के अंदर। अगला देखो कौन सा है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था, बताओ भाई। मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था महात्मा गांधी ने। SSC MTS 25 जुलाई 2022 के अंदर है, बताओ। 1917, 18, 16 या 19, कब किया था मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व, कल ही तो करवाया था। ए बहुत सारे साथियों का ये आंसर आने लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कईयों का 18 भी आने लग रहा है, वाह वाह वाह। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 1918 सबका बिल्कुल सही है। 1918 के अंदर क्या है, अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कराया था महात्मा गांधी ने। अरे यार कल ही करवाया था, इतनी जल्दी तुम भूल भी जाते हो। देखो, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से संयोजित कीजिए। CDS के अंदर आया है, कंबाइंड डिफेंस जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर आया तुम्हारा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, कौन सी घटना पहले थी कौन सी बाद में। अहमदाबाद मिल हड़ताल सबसे पहले थे, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। ठीक है, सत्याग्रह सभा का संदेश, जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले कौन सा होता बताओ। अच्छा प्रश्न, आप खुद देख लो। पहले नंबर पे ये हुआ हमारा, उसके बाद ये यानी 2-1 वाली सीरीज देखो, 2-1 वाली इसके अंदर नहीं, 2-1 वाली ये है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। 2-1-3-4 पहले ये, फिर सत्याग्रह और फिर लास्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ये तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा।
ठीक है जी। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? शायद मैं आप लोगों को लिखना भूल गया यहाँ पर, ठीक है। खेड़ा किसान जो आंदोलन था, एक तो गांधी जी था और इनके साथ में वल्लभ भाई पटेल भी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सीईटी के अंदर ये प्रश्न आया है, गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी गए थे। खेड़ा जिले के अंदर जो था ना किसानों का आंदोलन, भाई आप लोग हमसे टैक्स ना लो, बीमारी फैली तो उस टाइम साथ में इनके वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो ये भी लिख लेना, शायद मैं लिखवाना भूल गया आप लोगों को, ठीक है। तो भाई हो गया हमारा आज का पूरा, ठीक है। ये जो कल जो टॉपिक करवाए थे और जो थोड़ा बहुत आज करवाए उसके एमसीक्यू थे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, और बाकी जो आज वाले जो टॉपिकों के एमसीक्यू रह गए, जैसे मान लिया है सहयोग आंदोलन और है, ये हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। परसों की तुम्हारी संडे की छुट्टी रहेगी, उसके बाद फिर मिलेंगे सोमवार को, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। और सुबह भाई जिसको रिवीजन मारनी हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीके की, तो सुबह आप लोग 10:30 बजे आ सकते हो क्लास के अंदर, रिवीजन क्लास के अंदर, ठीक है। वो यूट्यूब के ऊपर फ्री रहती है, आप दिन में भी कभी भी देख सकते हो चला के। और जिसको भाई बैच लेना, कंप्लीट तैयारी करनी है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू विद हैंडरिटन नोट्स प्लस मॉक टेस्ट प्लस मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस शीट, सारी फैसिलिटीज प्लस मेंटरशिप, डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं, क्या चीज पढ़नी क्या नहीं पढ़नी। तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड करना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से आपको बैच मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, ख्याल जाओ फटाफट।